पाक फौज और एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बातें करने के बाद क्या इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं? क्या इमरान खान पाक फौज के लिए काबिल कबूल हैं या नहीं? DGISPR ने नुमाइंदा खसूसी GTV न्यूज़ के सवालात का जवाब देने से गुरेज किया। बात करेंगे नुमाइंदा खसूसी मतीन हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मतीन साहब, बहुत अहम सवालात आपने आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए हैं। इन सवालों के जवाब आपको मिल सके हैं, कैसे देखिए आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? जी देखिए, बिल्कुल तीन सवाल जीटीवी की जानिब से किए गए थे कि हाल ही में DGI DG मिलिट्री ऑपरेशंस और आला अस्करी क़यादत में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल से जो मुलाकात की, तो इस पे DGISPR का कहना था कि ये पस मंजर की मुलाकात थी, ये ओपन नहीं थी, ये चीफ जस्टिस के चैम्बर में थी, लिहाजा इसकी कुछ तफसीलात जो है वो बयान नहीं की जा सकती। तमाम उन्होंने ये कहा कि जहां तक इंतखाबात के हवाले से पाक फौज का नुक्ता नजर है, सिक्योरिटी के हवाले से, वो बजरिया वजारत दफा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा दिया गया है। दूसरा सवाल उनसे किया गया था कि सोशल मीडिया यानी ट्विटर पे गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में ट्रेंड चल रहा है मुल्क में मार्शल लॉ या इमरजेंसी के नफाज का, इसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और तीसरी चीज थी कि एक बरस के दौरान PTI के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो एस्टेब्लिशमेंट फौज और एजेंसियों के हवाले से जो लबो लहजा इख्तियार किया, क्या उस वक्त वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और वो क्या फौज के लिए काबिल कबूल होंगे या नहीं, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ताहम एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाक फौज के लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। जब साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI जनरल फैज हमीद के बारे में उनसे पूछा गया कि उनके हवाले से जो बातें चल रही हैं एहतसाब की और ये, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि उस हवाले से इंसाफ का निज़ाम और फौज महज किसी सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन नहीं करती, उस हवाले से मौजूद होने चाहिए। आपने अहम सवालात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए हैं, कुछ जैसे आप कह रहे हैं कि खातिर खा जवाब नहीं मिल सके। साथ ही रहेगा दिफाई तज्जियाकार एजाज अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। एजाज साहब, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेंट कीजिएगा। साथ साथ आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि DGISPR ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें कहा है कि प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ हम कानून पाकिस्तान को हरकत में ला सकते हैं। तो जो सोशल मीडिया पर इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चल रही है, ट्रेंड्स मुख्तलिफ इस वक्त गर्दिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कि क्योंकि कानून पाकिस्तान का जिक्र हुआ है तो हुकूमत हरकत में आएगी, हुकूमत कानून पाकिस्तान को की अमलदारी मुकम्मल कर पाएगी? देखें, बात यह है कि जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की ही है, लेकिन उन्होंने खुद साथ ही बताया कि खुद ISPR के कई फेक हैंडल्स बने हुए हैं, फेक अकाउंट्स बने हुए हैं। तो अगर ISPR के फेक अकाउंट्स हैं तो यकीनन इसी तरह सिविल सर्कल में फेक नामों से फेक अकाउंट्स बहुत सारे होंगे। तो इस तरह के जो सोशल मीडिया का वॉरफेयर है या जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, जो इंटेलिजेंस वॉरफेयर है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, इसको फाइट आउट करने के लिए कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं चाहिए होता। इसकी एक बड़ी डिलिबरेट स्ट्रेटजी बनाई जाएगी जिसके तहत इस सारी मुहिम जोई को कंट्रोल किया जा सकता है। जिम्मेदारी के तौर पर उन्होंने वाज़ेह कहा है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और मुल्क के कवानीन के तहत पर अमल दरामद किया जाएगा। जो एक मेरे ख्याल में जनरलाइज्ड आंसर है, वो उन्होंने कोई ऐसा प्यूनिटिव एक्शन की तरफ इशारा नहीं किया। और जिन सवालात का जो बड़े तीखे सवाल थे, सियासी सवाल थे, और उनको उन्होंने बड़े सोचे समझे, मतलब डिलिबरेटली उन्होंने उनको अवॉइड किया है और उन्होंने सियासी सवालात का जवाब देने से गुरेज किया, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। अगर पाकिस्तान आर्मी सियासत से दूर रहना चाहती है तो उनके स्पोक्स पर्सन को सियासी सवालात का जवाब नहीं देना चाहिए था, जो उन्होंने अवॉइड किया। खासतौर पर एजाज अवान साहब, जो कि आप भी बात करें कि पाक फौज किसी भी सियासी जमात के नज़रिए की हामी नहीं है, ये DGISPR की जानिब से कहा गया है। यानी वो जो साबिक DGISPR थे, उन्होंने जो आखिरी मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अब पाक फौज सियासत में दखल अंदाजी नहीं करेगी, हमारा कोई रोल नहीं होगा सियासत में, तो वही अब आगे भी कैरी ऑन किया जा रहा है इस रियासती इदारे की जानिब से। यकीनन देखिए, पूरी कौम भी ये चाहती है, मुल्क का जो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ये भी यही चाहता है, और खुद पाकिस्तान आर्मी के वकार के लिए भी ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के ऊपर फोकस्ड रहें। जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए जिस तरीके से वो ऑपरेशनली कमिटेड है, उस पर अपना फोकस रखें।
اور یہ جو سیاسی ماحول ہے اس سے جتنا وہ دور رہیں گے اتنا ان کے وقار کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل رسپیکٹ کے لیے اچھا ہوگا، اور قوم بھی یہی دیکھنا چاہتی ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے جو ایک اچھی حوصلہ افزا بات ہے. ٹھیک ہے اعجاز اعوان صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ گفتگو کر رہے تھے. متین ارے صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گا. بھارت کو جو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، خاص طور پر جو فالس فلیگ آپریشن کی باتیں گردش کر بھی رہی ہیں، کیونکہ بھارت میں انتخابات بہت قریب ہیں، تو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے مختلف انٹرنیشنل چینلز پر بھی کہ بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے پلوامہ ڈرامہ کی طرح. تو اس پر بھی پاک فوج نے ایک بہترین انداز میں اپنا موقف اختیار کیا ہے. جی بالکل. دیکھیے، اس کے اوپر جب ان سے سوال کیا گیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل کیٹیگوریکلی بتایا کہ پاکستان کی مسلح افواج کی جو پیشہ ورانہ جو تیاری ہے، ان کی کیپیبلٹی ہے، ان کا جو دشمن کو جواب دینا ہے، اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی شخص جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے. تینوں مسلح افواج، آرمی، نیوی، ایئر فورس، بھارت کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھی ہے. اس کا انہوں نے ریفرنس دیا کہ 27 فروری 2019 کا جو پاکستان نے دندان شکن جواب ہندوستان کو دیا پلوامہ حملے کے بعد، جس میں بھارتی فضائیہ نے پاکستان کے اوپر یلغار کی، اور اگلے ہی روز پاکستان نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اس سے بات واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان کی مسلح افواج کی جو پروفیشنل پریپیئرڈنیس ہے، پیشہ ورانہ تیاری ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اور ان سے بیسیکلی یہ سوال سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہ ان نکات کی جانب دلایا گیا تھا کہ پاک فوج کے اندر لڑنے کی صلاحیت نہیں، اس کے ٹینک فارغ ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس نے دہشت گردی کے خلاف 20 برس کی طویل جنگ لڑی ہے، وہ بہترین پروفیشنل آرمی ہے، اور کسی بھی قسم کی بھارت کی جانب سے جب کبھی بھی کوئی مہم جوئی کی گئی تو بھارت کسی غلط فہمی جاری آپریشن کا تعلق ہے. پاک فوج نے اس میں بھی اپنا لوہا منوایا، اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک وہ آئی ڈی اوز ہیں، یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، وہ جاری رہیں گے.